हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि जीडीएस का बैकग्राउंड क्या है, जीडीएस क्या है एक्चुअली। ठीक है, जीडीएस का नाम सुनते के साथ क्या क्या सोचता है, पता नहीं क्या सोचता है यार। व्हाट इज जीडीएस, लोग सोचता है, लोग ज़्यादा कंफ्यूज है। मतलब जीडीएस, व्हाट इज जीडीएस, ग्रामीण डाक सेवक। जीडीएस मतलब क्या, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, लोग कंफ्यूज है। तो अभी हम बताते हैं। जीडीएस एक तरह से ग्रामीण डाक सेवक है, जो कि इंडिया पोस्ट में एक सेक्शन है ग्रामीण। जीडीएस मतलब जो ब्रांच लेवल में काम करते हैं, तो वो लोग को जीडीएस के थ्रू सेलेक्ट किया जाता है। जैसे एमटीएस हुआ, पोस्टल असिस्टेंट हुआ, सॉर्टिंग असिस्टेंट हुआ, पोस्टमैन हुआ, मेल गार्ड हुआ, सुपरिटेंडेंट हुआ, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हुआ, इंस्पेक्टर हुआ, वगैरह वगैरह, ओवरसियर हुआ। तो उसी तरह जीडीएस भी एक सेक्शन है। ठीक है, एमटीएस हुआ, उसी तरह जीडीएस भी सेक्शन है। और जीडीएस के थ्रू 3 पोस्ट को रिक्रूट किया जाता है मेनली अभी। एक तो जीडीएस बीपीएम, एक जीडीएस एबीपीएम, एक डाक सेवक। ठीक है, जीडीएस मतलब जो मेल कैरियर भी बोलते हैं उसको, और एबीपीएम को मेल डिलीवरर भी बोलते हैं, पोस्टमैन भी, विलेज पोस्टमैन बोला जाता है उसको। और बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर, एक ब्रांच का हेड होता है। तो बीपीएम एक्चुअली क्या, किस तरह का रोल फंक्शन रहता है, वर्क फंक्शन कैसा है, किस तरह से काम करता है, उनका क्या प्रोफाइल है, कितना पावर है, क्या है नहीं है, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। तो लोग कंफ्यूज है, तो चलो उसका कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। देखिए, जब बीपीएम में सेलेक्ट हो जाता है तो उन लोगों को ब्रांच ऑफिस में जाना पड़ता है, और ब्रांच ऑफिस में जा कर के जितना भी ब्रांच ऑफिस का काम रहता है सब कुछ करना रहता है। एक बीपीएम को आपको मैनेजर की तरह भी ट्रीट करना होगा खुद को, एक कैशियर की तरह भी ट्रीट करना होगा, एक एमटीएस की तरह भी ट्रीट करना होगा, समटाइम्स एक पोस्टमैन की तरह भी ट्रीट करना होगा, समटाइम्स एक ऑडिटर ऑफिसर जो होता है, ऑडिट करने वाला जो ऑफिसर, इंस्पेक्टर या सुपरिटेंडेंट की तरह भी आपको खुद को ट्रीट करना होगा। ठीक है, हाँ, एक दुकानदार की ही तरह ट्रीट करना होगा। तो मतलब बीपीएम को एक दुकानदार की तरह भी ट्रीट हो सकता है, मतलब खुद को वो मान सकता है कि ही इज शॉपकीपर। ठीक है, तो सबका अपना अपना काम है। जैसे मान लो शॉपकीपर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखियो जितना भी कुछ प्रोडक्ट्स आता है इंडिया पोस्ट में, तो वो सब क्या करता है, बीपीएम के पास आता है। तो वो क्या करता है, पब्लिक के पास अवेयरनेस फैलाता है, पब्लिक के पास वो प्रोडक्ट्स ले जाता है, बोलता है ये चीज़ कीजिए, अकाउंट खोलिए, वो करिए, ये करिए, वो कीजिए, ये फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा होगा। तो सेलिंग की तरह काम कर रहा है, सेलर की तरह काम कर रहा है, सामान को बेच रहा है, मतलब प्रोडक्ट्स को बेच रहा है। मतलब ये नहीं कि किताब बेच रहा है, मतलब जो आप बोल रहा है अकाउंट खोलने के लिए, इंश्योरेंस करने के लिए, एक इंश्योरेंस एजेंट की तरह भी ट्रीट करना हो सकता है। तो सब तरह से आपको काम करना पड़ेगा। एक बीपीएम एजेंट भी बन सकता है, दुकानदार भी है, एक ब्रांच मैनेजर मतलब एक बैंक का मैनेजर, जैसे जितना भी काम किए हैं, लेन देन किए हैं हर दिन में, डिपॉजिट, विड्रॉल, अकाउंट ओपनिंग, सारा चीज़ का आपको मेंटेनेंस करना होगा। कैशियर पैसा लेन देन भी करना होगा, कोई डिपॉजिट करने आया, कोई विड्रॉल करने आया, वो भी आपको करना होगा। उसके बाद सारे चीज़ को इकट्ठा करके एक पोस्टमैन, एक एमटीएस की तरह आपको सारा चीज़ कलेक्ट करके जितना भी मेल्स रेडी हो रहा है उसको फिर सब ऑफिस में भी भेजना रहता है। फिर सब ऑफिस से जो मेल आता है उसको खोल करके फिर जर्नल में लिखना पड़ता है। तो सारा चीज़ ये जस्ट लाइक एमटीएस की तरह भी काम करना पड़ सकता है। ठीक है, समझ रहे हो ना। और मान लो कि जो लेन देन हो रहा है, तो एक तरह से सोचो जो हमारे इंडिया पोस्ट में पोस्टल असिस्टेंट करते हैं, एसपीएम काम करते हैं, उस तरह का भी आपका काम हो सकता है। एसपीएम, इनफैक्ट एसपीएम और पोस्टमैन, एसपीएम और पोस्टल असिस्टेंट हम डायरेक्ट बोल दिए, मैनेजर की तरह भी काम करना पड़ सकता है। तो कैशियर मैनेजर उसी तरह का वही लेन देन और कंट्रोलिंग करता है। तो एक ब्रांच ऑफिस को पूरी तरह से कंट्रोल करना पड़ सकता है। कोई भी इंक्वायरी अगर आ रहा है, कोई कंप्लेन हो गया है, तो वो उस तरह और एक अथॉरिटी की तरह भी आपको ट्रीट करना पड़ सकता है कि उस जो भी कंप्लेन आ रहा है, मेल में लेटर डिलीवरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एबीपीएम कैसे काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, प्लान लेके आएगा तो उसको सुनना पड़ेगा, उसको डील करना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन निकाल के देना पड़ेगा। तो एक अथॉरिटी की तरह भी, एक चपरासी, एक दुकानदार से लेकर, एक चपरासी से लेकर एक ऑफिसर की तरह भी आपको काम करना पड़ सकता है ब्रांच ऑफिस में, क्योंकि 1 मैन आर्मी आप रहते हैं। ठीक है, आपके ऊपर कोई नहीं रहता, आप बस ऑफिस में काम करते हैं। जो भी गलत सलत जो भी काम है, आप गलती भी करते फिर सही भी करते हैं। तो 1 मैन आर्मी रहते हैं, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही को उठाना पड़ता है जो बीपीएम होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका काम होता है।
एक एजेंट की तरह भी काम करना पड़ता, जैसे LIC एजेंट घर घर जा कर के इंश्योरेंस भी खोलता है, तो आपको ऑफिस में बैठे रह कर के पब्लिक को बोलना है कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, तो रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के खोल लीजिए, बोनस रेट ज़्यादा है वगैरह वगैरह, ढेर चीज़ समझाते हैं। नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में बोलते हैं, खोल लिए, जैसे गवर्नमेंट लॉन्च करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना, तो बजाज इंश्योरेंस, ढेर तरह का इंश्योरेंस है, ठीक है। तो वो सब चीज़ बोलता है कि पब्लिक के पास जा कर के पहुँचाना है, मतलब उसको बताना है, उससे अकाउंट खुलवाना है। जैसे अभी नया नया लेटेस्ट लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य बिजली योजना, तो उसमें सोलर प्लेट्स लगाने का चल रहा था, 30,000, 60,000, 78,000 सब्सिडी मिलता, तो ये सब चीज़ है। और अकाउंट्स खोलना है, RD, SB, TD, मतलब फिक्स डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, तो जो जो नया नया चीज़ें है, जो पुराना चीज़ है, सब कुछ खुलवाना है, उसको ऑपरेट करना अच्छे से, पब्लिक डीलिंग अच्छे से करना है, ठीक है। और कभी कभी मान लो ABPM नहीं है तो आपको लेटर भी डिलीवरी करना पड़ सकता है, जो लेटर आता है उसको लेटर डिलीवरी करना पड़ सकता है। सब ऑफिस से, ब्रांच ऑफिस से जो मेल आता है उसको खोलना है, उसको मेंटेन करना, जर्नल मेंटेन करना है, एक अकाउंटेंट की तरह भी काम करना पड़ सकता है। तो सब तरह का आपको वन मैन आर्मी की तरह आपको काम करना पड़ेगा, ऑलराउंडर आपको बनना पड़ेगा, ठीक है। कभी बॉलिंग भी करना पड़ सकता है, बैटिंग भी करना पड़ सकता है, इनफैक्ट सारा आपको लिखना भी पड़ सकता है, माइनस प्लस जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है जोड़ना भी घटाना भी पड़ सकता है, अकाउंटेंट की तरह भी काम करना पड़ सकता है। वन मैन आर्मी रहेंगे, बस एक ही पोस्ट है आपका GDS BPM, बस GDS BPM बने, ऑफिस का जितना भी वर्क फंक्शन है, ऑफिस का जितना भी टोटल काम है, सारा चीज़ BPM को करना पड़ता है। तो यही वर्क प्रोफाइल रहता है GDS BPM का। पहले हम अलग तरीके से समझाते थे, अब अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग समझिए, क्योंकि सब लोग इंश्योरेंस एजेंट, बैंक मैनेजर, कैशियर के बारे में जानते हैं, ठीक है, पोस्टमैन के बारे में जानते हैं, काम कैसे होता है नहीं होता है, तो वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ओके, बाय।